हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे गाइज, और मैं भी ठीक हूँ। सोनिया मुझा मिश्रा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है और आप लोग बनी रहिएगा हमारी ब्लॉग में एंड तक गाइज। तो आज कुछ हम ऐसी चीज़ें शेयर करने आए हैं कि भाई आप भी हो जाओगे इमोशनल, क्योंकि यार मैं उनका ब्लॉग डेली वॉच करती हूँ, सुनैना की सासू माँ का और सुनैना जी का। भाई उनकी सासू माँ और सुनैना जी बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन उनका भाई कुछ न्याय नहीं हो रहा है, कुछ भी। और यार मैं सोचती हूँ, जहाँ तक सोशल मीडिया पर इतनी ये चीज़ें हो रही हैं कि भाई मुझे सुनकर बहुत बुरा लग रहा है ना। क्योंकि देखो, कोई चीज़ देखो ना तो बुरा इतना नहीं लगता, और अगर आप डेली देखोगे ना तो ये लगता है कि भगवान उनका बेटा घर आ जाए, उनके हस्बैंड घर आ जाएं, उनके बच्चे के पापा जी घर आ जाए। तो भाई मुझे ये लगता है कि आज मैं ऐसी नाइट में लेटी हुई थी तो मैंने ये सोचा कि भाई जिस बच्चे को माँ 9 महीना पेट में रखती है, उसके बाद में उनकी लैट्रिन बाथरूम उनको पालने में कितना टाइम लगता है, और वो भी एक इकलौता बेटा हो जिस माँ का, और वो घर छोड़ के ऐसे चला जाए जैसे वो इस दुनिया में है ही नहीं। ना बात करना, ना अच्छे से बोलना, ना अपनी फेस को दिखाना। यार उस माँ के दिल पर क्या बीतती है वो तो माँ ही समझ सकती है ना। लोग गलत कमेंट तो कर देते हैं, लेकिन एक बार सोच के देखो, अपने दिल पे हाथ रख के देखो कि जिसका बेटा घर से चला जाए उस माँ को रातों की नींद उड़ जाती है, ठीक है। और लोग पत्नी को तो गलत बताने लगते हैं, चलो ठीक है हम मानते हैं, ठीक, लेकिन वो गलत नहीं है, सुनैना जी गलत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के कमेंट पर मैं जवाब दे रही हूँ कि भाई वो गलत ही सही, लेकिन माँ तो गलत नहीं होती है। माँ किसी की गलत नहीं होती है, चाहे वो लाख गलत सही, लेकिन खुद भूखी सोएगी, लेकिन वो अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं सुलाएगी। खुद नहीं पहनेगी, वो अपने बच्चे को पहनाएगी। खुद नहीं यार सूखे में लेटेगी, लेकिन बच्चे को सूखे में ही सुलाएगी, है ना। और वो बेटा बदतमीज निकल जाए तो भाई उस माँ की कहानी क्या हो सकती है, सिर्फ दर्द भरी कहानी हो सकती है, ठीक। लोग गलत कमेंट तो कर देते हैं कि आप अपने हस्बैंड को दिखाओ, इसको दिखा। अरे भाई वहाँ हस्बैंड की चर्चा कहाँ चल रही है, वहाँ तो एक बेटा, एक पिता और एक हस्बैंड के बीच तीनों की कहानी अलग अलग चल रही है ना। और फिर दूसरी बात ये है कि भाई जो लोग कमेंट करते हैं उनको सोचना चाहिए कि अगर आज उनकी बहू गलत होती तो सुनैना की सासू माँ कभी उनका साथ नहीं देती। वो ही नहीं, अभी इस जगह मैं गलत हूँ तो हमारी ससुराल वाले कभी साथ नहीं देंगे, है ना। और जो लोग कहते हैं कि सुनैना गलत है, तो भाई वो अपने घर नहीं रुकती, ठीक, वो भाग गई होती, और वो कभी न्याय नहीं चाहती कि हमारा न्याय हो जाए। उनको तो ये लगता कि चलो वो सही भाग गया, मैं यहाँ मौज मस्ती करूँगी और भाई इंजॉय करूँगी, वो घर पे ना आए। लेकिन वो न्याय चाहती हैं, वो क्या चाहती हैं कि हमारा पति मेरे घर वापस आ जाए, है ना। ठीक है, चलो मानते हैं पत्नी नहीं चाहती है उसको, लेकिन माँ मैं कभी नहीं सोच सकती, चाहे कितनी भी बुरी माँ हो, लेकिन वो कभी नहीं चाहेगी कि हमारा बेटा घर से निकल जाए या हमारा बेटा कष्ट मुसीबत के साथ रहे। नहीं भाई, मैं कभी नहीं इसका साथ दूंगी, ठीक है। मेरी वीडियो देखने से पहले और मेरे बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचना, ठीक है। क्योंकि आपके साथ ये होता तो आपको कितना बुरा लगता, कितना बुरा लगता। और कोई बोल ही देता है आपके बच्चे के लिए तो आप क्या कहती हो, उसका बाप जिंदा बैठा है, उसका ये है वो है। तो भाई बाप तो बाप सबके एक जैसे ही होते हैं, है ना। हाँ ये है कि कुछ दिन के लिए। और फिर आप लोग कमेंट करते हो, आप लोगों को शर्म नहीं आती है कि आप लोग उनको गलत ठहरा रहे हो, सुनैना की सासू माँ को।
तो आप लोग कम से कम 100 बार सोचा करो ना। उनकी एज कोई गलत करने की है? जो उनके बारे में, भैया उनके हस्बैंड गांव रह रहे हैं, उनके ज़मीन है, वो एक झोपड़पट्टी वाली थोड़ी नहीं है। तो वो अपना यहाँ का मकान दुकान जो भी होती है वो देखती हैं। उनके सुनैना जी के ससुर हैं, वो अपने गांव वाली प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ये है सुनैना की सासू माँ की सच्चाई, आ गई सामने आप लोगों की। और भाई गलत जो कमेंट करते हैं तो कम से कम 100 बार सोचा करो कि वो आपकी माँ के समान है, फिर भी आपने उठाया मुंह और गलत कमेंट कर दिए। से लोग बोल रहे हैं कि सुनैना की सासू माँ ने अपना हस्बैंड गांव में डाल दिया, यहाँ पे 4 हस्बैंड किए घूम रहे हैं। और मेरे में भी कमेंट किया कि वे दोनों गलत हैं, है ना। तो भाई मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। आप लोग क्यों यार ऐसे बोलते हो? उन्होंने कहाँ कर लिए 2-4 हस्बैंड? वो उसके पीछे भागी घूम रही है, अपने हस्बैंड के पीछे, वो अपने बेटे के पीछे भागी घूम रही हैं आंटी जी। तुम उनके लिए कहते हो कि वो बाहर जाती हैं, ये करने वो करने। तो भाई सोच समझ के बोलो, वो आपकी माँ की उम्र की हैं, उनके लिए मत गलत बोलो प्लीज़। मेरे भाई मेरी बहनें, कोई भी उनके बारे में गलत मत बोलो। चलो ठीक है, देखिए हमारी पूरी ब्लॉग कि भाई मेरा ब्लॉग देख के आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने ये राय कैसी दी है। प्लीज़ अपना परिवार देखो सुनैना के हस्बैंड जी। मुझे जहाँ तक लगता है आप अपना भाई घर पे बैठ के अपनी बात कर लो, 4 लोगों के बीच में बात कर लो, चाहे कोर्ट के बीच बात कर लो। प्लीज़ अपना परिवार देखो मेरे भाई। मैं आपको उसी हिसाब से समझा रही हूँ जैसे मेरा खुद का भाई हो। मैं बोल रही हूँ भैया जी आपसे, आप बैठ के बातचीत कर लो, अपना परिवार फिर एक कर लो। जैसे पहले खुशियाँ थी आपके परिवार में, वैसे ही फिर दोबारा से कर लो। और आपकी क्या मजबूरी है, वो अपनी मम्मी को या सुनैना जी को या किसी को घर में बता सकते हो। तो उस मजबूरी का भाई तभी सॉल्व होगा जब आप बताओगे मुँह से। वैसे किसी को क्या पता है, सब लोग तो ये जानते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से रह रहे हो, लेकिन मैं समझती हूँ कि आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको गलत नहीं बताती हूँ भाई। बहुत लोग ऐसे होते हैं बेचारे, कहने सुनने में चल जाते हैं। तो बस वही आपके साथ हुआ है मेरे भाई। प्लीज़ भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आप बहुत जल्द अपने परिवार में आ जाओ वापस। बस मेरा यही कहना है। तो गाइज़ मैं इसी के साथ अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री के।